हेलो बच्चों, हमने लास्ट क्लास में कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट कर लिया था। हम बायोमोलिक्यूल स्टार्ट कर रखा है जिसमें कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट हो गया था। अब हम नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट कर रहे हैं बायोमोलिक्यूल्स का, प्रोटीन्स। तो बात करते हैं प्रोटीन्स की। तो जो प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन जो हमारी बॉडी जो होती है, हर एक पार्ट में प्रोटीन होता है हमारा। मतलब एक तरह से जो प्रोटीन होता है वो हमारी बॉडी का एक बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होती है। मतलब हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए और उसकी मेंटेनेंस के लिए प्रोटीन ज़रूरी होते हैं। ओवरऑल आप ये कह सकते हो कि प्रोटीन की हमारी बॉडी को क्यों ज़रूरत होती है? ग्रोथ के लिए और मेंटेनेंस के लिए। बॉडी की मेंटेनेंस और ग्रोथ के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। जो प्रोटीन जो होते हैं वो कंडेंसेशन पॉलीमर होते हैं। पहले एक वर्ड जान लेते हैं, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है? जिसमें जब दो यूनिट आपस में जुड़ती हैं तो जुड़ते टाइम वहाँ पर एक स्मॉल ग्रुप एलिमिनेट होता है। मतलब वहाँ से एक स्मॉल ग्रुप निकलता है। स्मॉल ग्रुप जैसे जैसे वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई, या फिर जैसे वाटर मॉलिक्यूल निकल जाए आपका, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल निकले, या फिर आपकी अमोनिया निकल जाए। ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स जब दो यूनिट के जुड़ने से अगर ये मॉलिक्यूल्स निकल रहे हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स निकल रहे हैं, तो वो क्या कहलाती है? एक तरह से कंडेंसेशन पॉलीमर्स, मतलब कंडेंसेशन प्रोसेस कहलाती है। और यहाँ पॉलीमर बन रहे हैं तो कंडेंसेशन पॉलीमर कहलाएंगे। यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर हाइड्रोक्सी आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमाइड ग्रुप जुड़ेगा। जब ये दोनों जुड़ेंगे तो एक तरह से यहाँ से क्या निकलेगी? ये इस तरीके से जुड़ेंगे, NH NH, और यहाँ से क्या निकलेगी? वाटर निकलेगा। OH यहाँ से और H यहाँ से क्या निकल जाएगा? वाटर निकल जाएगा। यहाँ से क्या निकलेगा? वाटर निकलेगा। तो यहाँ से वाटर निकल रहा है जुड़ने से, इसलिए इसको हम कंडेंसेशन पॉलीमर बोल रहे हैं। किसको? प्रोटीन्स को। तो केमिकली प्रोटीन्स आर कंडेंसेशन पॉलीमर इन विच मोनोमेरिक यूनिट इज अल्फा अमाइनो एसिड। मतलब जिसमें जो मोनोमेरिक मतलब सबसे जो छोटी यूनिट है वो कौन सी होती है प्रोटीन्स में? अल्फा अमाइनो एसिड्स होते हैं। अल्फा अमाइनो एसिड्स होती है सबसे छोटी, मोनोमेरिक मतलब सबसे छोटी यूनिट जो होती है प्रोटीन्स की। जैसे प्रोटीन है, उसको हाइड्रोलाइज करेंगे तो क्या बनेंगे? पेप्टाइड्स। उनको फर्दर हाइड्रोलाइज करेंगे तो क्या बनेंगे? हमारे अल्फा अमाइनो एसिड्स बनेंगे। ठीक है। अब इसमें कुछ बात बेसिक ये है कि जो प्रोटीन्स होते हैं उसमें दो फंक्शनल ग्रुप होते हैं। एक तो NH2 फंक्शनल ग्रुप होता है, एक COH मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है आपका। ये दो फंक्शनल ग्रुप होते हैं किसके अंदर? प्रोटीन्स के अंदर। जो अल्फा अमीनो एसिड्स जो होते हैं मैं वो किससे, जो हम अल्फा अमीनो एसिड्स की बात करी थी तो मतलब ये मोनोमेरिक यूनिट थी प्रोटीन्स की। तो हम ये कह सकते हैं जो अल्फा अमीनो एसिड्स हैं वो हमें कैसे मिलते हैं? हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन के। मतलब जब हम प्रोटीन का हाइड्रोलाइज करते हैं तो वहाँ से क्या मिलते हैं? हमें अल्फा अमीनो एसिड्स मिलते हैं। अब जनरल बेसिक सी स्ट्रक्चर देखो, जो हमारे अमाइनो एसिड्स के अंदर होगी, मतलब प्रोटीन्स के अंदर जो होगी, जैसे यहाँ कार्बन है, एक फंक्शनल ग्रुप तो यहाँ पे होगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है। एक इसके साथ होगा अमाइनो ग्रुप, NH2 ग्रुप। एक यहाँ पे हाइड्रोजन या साथ में एक हाइड्रोजन होगा और एक हमारी R चेन, मतलब यह अल्काइल चेन होगी आपकी। ये चाहे वो CH3 हो सकता है, इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, मतलब ये R जो ग्रुप है वो अलग अलग होगा, अलग अलग प्रोटीन के हिसाब से। ये हमारी साइड की चेन है। ये मेन थे हमारे दो, ये फंक्शनल ग्रुप्स होंगे, ठीक है। तो जो अमाइनो एसिड्स जो होते हैं उनको हम 3 लेटर के हिसाब से रिप्रेजेंट करते हैं। समटाइम्स 1 लेटर भी दे देते हैं। जैसे हमारा ग्लाइसिन है, मतलब 3 लेटर बोला है ना मैंने, इसको 3 लेटर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब जैसे ग्लाइसिन है तो ग्लाइसिन को हम कैसे लिख सकते हैं? शॉर्ट फॉर्म में 3 लेटर में GLY लिख दिया, ग्लाई लिख दिया हमने। एलानीन है, उसको हमने क्या लिख दिया? एला लिख दिया। और 1 लेटर के हिसाब से इसको G लिख देते हैं, जिसको A लिख देते हैं। मतलब ज़्यादातर तो 3 लेटर में लिखते हैं, 1 लेटर में भी कभी कभी हम इसको लिख देते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स। जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो आपके 3 टाइप के होते हैं, न्यूट्रल, एसिडिक एंड बेसिक। 3 तरह के होते हैं, न्यूट्रल, एसिडिक एंड बेसिक। न्यूट्रल किसको बोलेंगे? जिसमें एक ही अमाइनो ग्रुप और एक ही कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो। मतलब कोई भी अगर हमारे पास अमाइनो एसिड है, अगर उसमें केवल एक ही NH2 ग्रुप है और एक ही कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो वो कैसा होगा? आपका न्यूट्रल होगा, ठीक है।
एसिडिक की बात करें, एसिडिक कब होगा, अगर उसके अंदर एक तो आपका NH2 ग्रुप है और दो आपके कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। कार्बोक्सिलिक जो ग्रुप होता है आपका वो कैसा होता है, एसिडिक होता है आपका, ठीक है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप एसिडिक होता है, तो इसीलिए कह रहे हैं कि हम अगर अमाइनो एसिड के अंदर आपके दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं और एक NH2 ग्रुप है तो वो कैसा होगा, आपका एसिडिक होगा। और इसका उल्टा कर दे अगर हम बेसिक की बात करें तो बेसिक कौन से होंगे, अगर उसके अंदर दो NH2 ग्रुप होंगे और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा तो वो कैसा होगा, आपका बेसिक अमाइनो एसिड होगा, ठीक है। तो ये तीन टाइप होगी, न्यूट्रल, एसिडिक एंड बेसिक। न्यूट्रल दोनों इक्वल है, मतलब एक ही NH2 ग्रुप है, एक ही कार्बोक्सिलिक है तो न्यूट्रल हो गया। एसिडिक में एसिड वाले ज़्यादा होंगे, मतलब दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होंगे, एक NH2 ग्रुप होगा। बेसिक वाले में बेसिक यूनिट ज़्यादा होगी, दैट मीन NH2 ग्रुप ज़्यादा होंगे, दैट मीन ये दो होंगे और ये एक होगा, तो ये बेसिक होते हैं। अब बात करते हैं जो अमाइनो एसिड्स मेनली हमारे यहाँ पे 20 होते हैं, ठीक है, जिसको हमने फर्दर दो भागों में बांट रखा है। एक तो होते हैं एसेंशियल, एक होते हैं नॉन एसेंशियल। एसेंशियल मतलब जो हमें ज़रूरी होते हैं, नॉन एसेंशियल जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। एसेंशियल को क्या बोलते हैं, इंडिस्पेंसेबल, और नॉन एसेंशियल को क्या बोल देते हैं, डिस्पेंसेबल। मतलब एसेंशियल इंडिस्पेंसेबल भी बोल सकते हैं, नॉन एसेंशियल डिस्पेंसेबल भी बोल सकते हैं। एसेंशियल भी हमारे 10 होते हैं और नॉन एसेंशियल भी हमारे 10 होते हैं। एसेंशियल क्यों बोल रहे हैं हम इनको, जो हमारी बॉडी होती है ना वो कुछ तो अमीनो एसिड्स को बना लेती है और कुछ हमें ज़रूरत पड़ती है। तो जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती है अंदर, जिनकी हमें बाहर से लेने की ज़रूरत नीड होती है कि हमें अपनी जो डाइट होती है, अपना जो खाना होता है उसके थ्रू जो हम अमीनो एसिड्स को अंदर लेके जाते हैं वो हमारे लिए क्या हो जाते हैं, एसेंशियल हो जाते हैं। दैट मीन हमारी बॉडी है उनको खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकती, सिंथेसाइसिस नहीं कर सकती, इसलिए वो क्या कहलाते हैं, हमारे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स कहलाते हैं। नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स क्यों हैं, नॉन मतलब नहीं, एसेंशियल मतलब ज़रूरत नहीं है जिसकी, इनकी ज़रूरत क्यों नहीं होती, क्योंकि ये जो हमारी बॉडी जो होती है वो अपने आप इनको सिंथेसाइज कर लेती है, जिसकी वजह से हमें इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती, तो इसीलिए हम इनको क्या बोल देते हैं, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। क्लियर है। अब हम एसेंशियल वाले देख लेते हैं जो हमें ज़रूरत पड़ती है, जिनकी बाहर से हमें इनटेक करने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। वो आपके 10 होते हैं, तो हम इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं, VIP TTM होल, VIP TTM होल, V फॉर वेलानिन, I फॉर आइसोल्यूसिन, P फॉर फिनाइल एलानिन, T फॉर ट्रिप्टोफैन, T फॉर थ्रियोनीन, M फॉर मिथोनाइन, H फॉर हिस्टिडीन, A फॉर एलानिन, L फॉर ल्यूसीन, L फॉर लाइसिन। ये हो गया आपके 10, ठीक है। 4 और 3 7 और 3 10, ये टोटल 10। ये वो कौन से हैं, ये वाले अमीनो एसिड जो हमारे लिए एसेंशियल हैं, जिनकी हमें ज़रूरत होती है, ये वाले। इसके अलावा जो बच गए आपके वो क्या, आपके नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स, ठीक है। अब इसमें बात करते हैं, प्रोटीन्स पे आ जाते हैं। प्रोटीन की अगर हम बात करते हैं तो प्रोटीन्स दो तरीके के होते हैं फिर से हमारे, एक तो कंप्लीट और एक इनकम्प्लीट, ठीक है। कंप्लीट और इनकम्प्लीट कैसे, देखो कंप्लीट कौन से होंगे, प्रोटीन्स प्रोवाइड ऑल एसेंशियल अमाइनो एसिड इन अबाउट द राइट प्रोपोर्शन फॉर ह्यूमन न्यूट्रिशन, इज कॉल्ड कंप्लीट प्रोटीन्स। मतलब अगर हम कोई भी खाना खा रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे कि ये कंप्लीट प्रोटीन है। कब बोलेंगे इसको कंप्लीट प्रोटीन, अगर वो प्रोटीन हमें प्रॉपर अमाउंट में, जितनी हमें ज़रूरत होती है उतनी ही अमाउंट में अगर हमारे अमाइनो एसिड प्रोवाइड कर रहा है तो वो क्या कहलाएंगे, हमारे कंप्लीट प्रोटीन कहलाएंगे। जैसे कि मिल्क होता है, हम कहते हैं दूध में सारी चीज़ें आ जाती है, दूध सबसे ज़्यादा अच्छा प्रोटीन होता है आपका, या फिर मीट है, या फिर फिश है, ये जो है आपके क्या होते हैं, कंप्लीट प्रोटीन होते हैं। इनकम्प्लीट प्रोटीन कौन से होते हैं,
जिनकी डेफिशिएंसी हो जाती है, मतलब विच डेफिशिएंट इन वन और मोर ऑफ द एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, मतलब हमें 10 बाहर से लेने होते हैं अमाइनो एसिड्स, और उन 10 अमाइनो एसिड्स में मतलब हम अगर कोई प्रोटीन ले रहे हैं और उस प्रोटीन के अंदर जिन अमाइनो एसिड्स की हमें ज़रूरत थी वो उसके अंदर ना हो, उनकी कमी हो, एक या एक से ज़्यादा की कमी हो उसके अंदर, तो वो क्या कहलाते हैं, इनकम्प्लीट प्रोटीन कहलाते हैं। जैसे कि प्लांट प्रोटीन की अगर हम बात करें, जैसे राइस होता है, कॉर्न होता है, ठीक है, वीट होता है, ये आपके कैसे होते हैं, इनकम्प्लीट प्रोटीन होते हैं। इनके अंदर जितने हमें अमाइनो एसिड्स जितने हमारे लिए ज़रूरत होती है, जिनकी ज़रूरत होती है, वो सारे के सारे इसके अंदर नहीं होते, वो क्या कहलाते हैं, हमारे इनकम्प्लीट प्रोटीन्स। ठीक है, अब थोड़ी सी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें तो जैसे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें तो ये कैसे होते हैं, कलरलेस होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, और दे आर वाटर सोल्यूबल हाई मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड होते हैं। मतलब ये कैसे होते हैं, प्रोटीन्स कोई कलर नहीं होता। दूसरी चीज़ सॉलिड फॉर्म में होते हैं। तीसरी वाटर सोल्यूबल होते हैं। चौथी क्या होते हैं, ये इनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो बहुत हाई होता है। फर्स्ट होगी। सेकंड चीज़ की अगर हम बात करें, जो अमाइनो एसिड्स जो होते हैं ना, वो एक साल्ट की तरह होते हैं रादर देन, मतलब जैसे इसके अंदर 2 ग्रुप थे आपके फंक्शनल ग्रुप, एक अमाइनो एसिड्स का, एक तो अमाइनो ग्रुप था आपका, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप था, तो 2 ग्रुप थे इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप। तो ओवरऑल अगर हम अमाइनो एसिड की बात करते हैं ना, तो ओवरऑल अमाइनो एसिड जो है ना, वो इन सिंपल अमाइन और कार्बोक्सिलिक एसिड की बजाय ओवरऑल ये साल्ट की तरह बिहेव करता है। जो अमाइनो एसिड है वो आपका एक तरह से साल्ट की तरह बिहेव करता है, सिंपल अमाइन और कार्बोक्सिलिक एसिड की तरह बिहेव करने की बजाय। और साल्ट की तरह क्यों बिहेव करता है, देखो इसके जो हमने अमाइनो एसिड की बात की थी, इसमें एक तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया, एक आपका NH2 ग्रुप हो गया। ठीक है, अब होगा क्या इसमें कि इसमें एसिडिक ग्रुप हो गया कार्बोक्सिलिक और बेसिक ग्रुप हो गया NH2 ग्रुप। ठीक है, वो दोनों हो गए इसके अंदर सेम एक ही मॉलिक्यूल के अंदर है। तो अब होगा क्या, जब हम इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे ना, तो एक्वस सॉल्यूशन बनाते ही जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ये तो अपना एक प्रोटॉन को लूज कर देगा, और जो बेसिक है, बेस क्या करेगा, अपने पास लेगा एसिड ग्रुप को। तो मतलब ये जो NH2 ग्रुप है, जो है आपका इसने प्रोटॉन लूज कर दिया कार्बोक्सिलिक ने, और NH2 ग्रुप उसको प्रोटॉन को ले लेता है, जिसकी वजह से कार्बोक्सिलिक तो एनायन बन जाता है, मतलब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और NH2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो ये स्ट्रक्चर बन जाती है आपकी, ये वाले स्ट्रक्चर। और इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, ज्विटर आयन बोलते हैं, मतलब एक तरह से सॉल्ट फॉर्म होगी आपकी। ठीक है, तो ये क्या बन गया, आपकी सॉल्ट फॉर्म बन गई। ये किस वजह से बन रही है, क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर आपकी दोनों चीज़ें हैं, एसिडिक भी है और बेसिक भी है, दोनों चीज़ें प्रेजेंट। जैसे एक वे सॉल्यूशन बनाते हैं, ये एसिड ग्रुप अपना प्रोटॉन लूज कर देता है और NH2 ग्रुप हाइड्रोजन जो आपका एटम था, जो ग्रुप था, उसको एक्सेप्ट कर लेता है और किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, ज्विटर आयन फॉर्मेशन बना लेते हैं आपके। इसी वजह से किसकी तरह बिहेव करते हैं, साल्ट की तरह बिहेव करते हैं, ना कि सिंपली अमाइनो एसिड या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड की तरह। क्लियर है। अब बात करते हैं इनकी अगर हम एक्टिविटी की बात करें, जो ग्लाइसिन होता है सबसे छोटा अमाइनो एसिड होता है, ग्लाइसिन को छोड़ के सारे के सारे जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। किसको छोड़ के, ग्लाइसिन को छोड़ के सारे के सारे नेचुरली जो आपके अमीनो एसिड्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। दूसरी चीज़, जो मोस्ट नेचुरली ऑकरिंग अमीनो एसिड जो होता है आपका, मतलब जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट पढ़ी थी, तो कार्बोहाइड्रेट में हमने सबसे ज़्यादा चीज़ क्या पढ़ी थी, डी फॉर्म की बात की थी। तो जो हमारे अमीनो एसिड जो होते हैं ना, उनमें सबसे ज़्यादा एल फॉर्म, मतलब ये जो अमीनो एसिड जो होते हैं वो एल फॉर्म में, इनकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो एल कॉन्फ़िगरेशन होती है। और ये एल कॉन्फ़िगरेशन किस बेस पे डिसाइड होती है कि जो NH2 ग्रुप है वो हमारा किस साइड होता है, लेफ्ट हैंड साइड होता है। L मतलब लेफ्ट, तो जो NH2 ग्रुप जो होता है आपका वो लेफ्ट हैंड साइड होता है। इसलिए जो अमाइनो एसिड जो हैं आपके वो किस फॉर्म में, किस कॉन्फ़िगरेशन में होते हैं, L कॉन्फ़िगरेशन में होते हैं। जैसे हमने कार्बोक्सिलिक की, वो मोस्टली किस फॉर्म में थे, मतलब जो आपके कार्बोहाइड्रेट थे जो वो आपके मोस्टली किस फॉर्म में थे, डी फॉर्म में थे। तो ऐसे ही जो आपके अमाइनो एसिड्स हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, L फॉर्म में, L कॉन्फ़िगरेशन होती है इनकी।
दूसरी और चीज़ की अगर हम नेक्स्ट बात करें, जो प्रोटीन्स होते हैं वो इनकी जैसे उनमें ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती थी, कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं दो सिंपल यूनिट आपस में जुड़ती थी, तो उनकी जो लिंकेज थी वो क्या कहलाती थी, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहलाती थी। तो यहाँ पे जो प्रोटीन जो होते हैं जब अमीनो एसिड जुड़ते हैं तो जो लिंक होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड बोल देते हैं या फिर पेप्टाइड लिंकेज बोल देते हैं। जैसे उसमें ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते थे, इसमें हम क्या बोल देते हैं, पेप्टाइड लिंकेज या फिर क्या बोल देते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड लिंकेज या पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, किसमें, प्रोटीन्स के अंदर। नेक्स्ट इसके आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट की बात कर लेते हैं। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट की अगर हम बात करें तो जो पीएच होती है ना, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है, आइसोइलेक्ट्रिक वो पॉइंट होता है जिस पीएच के ऊपर ना तो कोई माइग्रेशन हो अमाइनो एसिड का, मतलब ये कह सकते हैं द पीएच एट विच देयर इज नो माइग्रेशन ऑफ अमाइनो एसिड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब बाहर से मैंने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की और उस इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद वहाँ पर कोई भी चेंज नहीं हो रहा, कोई भी माइग्रेशन नहीं हो रहा, किसका, अमाइनो एसिड का। ठीक है, तो ये फिक्स पीएच है, वो पीएच होगी ना वो फिक्स हो जाएगी। जैसे एक पीएच फिक्स कर दी मैंने और उस पीएच के ऊपर जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की तो अमाइनो एसिड का कोई माइग्रेशन नहीं हुआ। अगर अमाइनो एसिड का माइग्रेशन हो रहा है दैट मीन वो उसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट नहीं है, लेकिन अगर उसका माइग्रेशन नहीं हुआ तो वो क्या कहलाएगा, आपका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कहलाएगा। ठीक है, अगर हम जनरली बात करें, हमने 3 बात की थी, अमाइनो एसिड 3 टाइप्स के बताए थे। एक तो न्यूट्रल था, एक एसिडिक था, एक बेसिक था। तो न्यूट्रल जो अमाइनो एसिड होता है उसका जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट जो होता है वो स्लाइटली लेस देन होता है pH 7 से, मतलब जिसकी pH है जो स्लाइटली लेस देन हो 7 से कम होती है, वो क्या होता है आपका न्यूट्रल अमाइनो एसिड। जैसे एग्जांपल की बात करें ग्लाइसिन, जो ग्लाइसिन जो होता है उसकी pH है ना वो 6.1 है, मतलब अराउंड 7 के आसपास ही है ये। तो इसकी जो pH है वो 6.1 है, तो ये हमारा जो ग्लाइसिन है वो कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है, अगर एसिडिक की बात करें, जो एसिडिक अमाइनो एसिड्स होते हैं उनका जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होता है पीआई जो होता है आपका वो कितना होता है, 3 से 5.4 होता है, 3 से 5.4 होता है, किसका, एसिडिक अमाइनो एसिड्स का। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल की बात करें एस्पार्टिक एसिड, जो एस्पार्टिक एसिड जो होता है उसका कितना होता है, 3 होता है, आपका पीएच कितना होता है, 3 होता है। नेक्स्ट हम बेसिक की बात करें, अगर बेसिक जो अमाइनो एसिड होते हैं उनका जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट जो होता है वो 7 से अराउंड 10-11 के बीच में होता है, 7 से 10 या 11 के बीच में होता है। जैसे लाइसिन है उसका कितना होता है, 9.7। तो अगर इसका पीआई अगर हमें ये पता है उसका पीआई कितना, तो उसके बेस पे हम ये बता सकते हैं एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। ठीक है, अगर इस रेंज में पीएच लाई करता है तो वो बेसिक होगा। अगर पीआई मतलब उसका जो पीएच है वो 3 से 5.4 के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है, एसिडिक हो जाएगा। अराउंड 7 के नज़दीक है तो वो न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। और जैसे हमने यहाँ पर ये बात की थी ना कि इसकी जो प्रोटीन्स जो होते हैं उनकी जो एल कॉन्फ़िगरेशन होती है वो जैसे लेफ़्ट साइड एग्जिस्ट करता है। देखो एक स्ट्रक्चर बना के दिखा रखी है मैंने, लेफ़्ट साइड की बात की, जो हमें इसके ऊपर जो कार्बन होगा उसके ऊपर 4 ग्रुप होंगे। एक तो हाइड्रोजन फिक्स होगा, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, एक NH2 ग्रुप होगा और एक हमारी साइड चेन होगी अल्काइल्स की। तो जो NH2 ग्रुप होगा ना उसको हम किस साइड रखेंगे, लेफ़्ट साइड रखेंगे। किस साइड रखेंगे, लेफ़्ट साइड। इसको इस तरीके की कॉन्फ़िगरेशन में ये रहेगा हमारा अमाइनो एसिड्स। ठीक है, इस तरीके से रहेंगे। और एक चीज़ हमने बात की थी लिंकेज की, पेप्टाइड बॉन्ड। तो लिंकेज उसमें जैसे कार्बोहाइड्रेट्स में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, इसमें पेप्टाइड लिंकेज है, तो वो इस तरीके की होती है CONH। ये जो लिंकेज है CONH, इस लिंकेज को हम क्या बोलते हैं, पेप्टाइड लिंकेज या क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। और ये बनती कैसे है, मैंने बना के भी दिखाई थी। एक अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप दूसरे अमाइनो एसिड का NH2 ग्रुप आपस में कंडेंस करेंगे, वाटर निकल जाएगा और इस तरीके से जुड़ जाएंगे CONH। ये जो है ये आपका क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड बना रहे हैं आपस में। ये लिंकेज क्या कहलाएगी, पेप्टाइड लिंकेज कहलाएगी आपकी। ठीक है, तो जो ये है CONH बॉन्ड इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड और पेप्टाइड लिंकेज।
क्लियर है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट का जो प्रोटीन्स है ये हम नेक्स्ट अपनी सेकंड क्लास में करेंगे। आज हम बस इतना ही रखते हैं, थोड़ा सा इसका कंप्लीट बेसिक सा हो गया है, थोड़ा बहुत रह गया है बेसिक, फिर उसके बाद इसकी चीज़ें स्टार्ट करेंगे। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।